इस बात की सजा वो उस मासूम बच्ची को देगी। क्या है माला को? रोली, खुशी ने सिमर से दोपहर के खाने में नॉनवेज बनाने के लिए कहा है। क्या? हाँ। समझने वाली बात है, उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है? एक रास्ता है। तू बोल ना, इतना सस्पेंस क्या क्रिएट कर रही है? हम इस घर में नॉनवेज बना नहीं सकते, मगर बाहर से मंगवा तो सकते हैं ना? चुप कर। जब भी जुबान खोलती है ना आइडिया देने के लिए, मेरी हमेशा फ्लॉप आइडिया ही देती है। चिट्ठी के पवित्र घर में नॉनवेज आएगा? अपने दिमाग के घोड़े ना किसी और डायरेक्शन में तोड़ा। रोली, वो वीरू वहां तुझे कैसे घूर घूर के देख रहा था। इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? बता दूं? बता। मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि आखिरकार मेरे पीछे पीछे तू यहाँ तक तो चली ही आई। मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो कैसे बेटा? अभी नहीं, मैं लौट कर बताऊंगी। अरे रोली, अरे सुन। जाने इसके दिमाग में अचानक कौन सा प्लान आ गया? ये देख, मेरी नई बाइक है ना, एकदम झक्कास। क्या सॉलिड बॉडी है यार, एकदम दमदार। और मालूम है, तीसरे गियर में बेटा हवा से बातें करती है ये। जू। वाह वीरू, क्या कमाल की बाइक ली है यार। मोटा माल लगा होगा। माल की टेंशन तुझे होगी बेटा, वीरू को नहीं। वीरू के पास बहुत माल है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखता जा वीरू का जलवा। रोली, वो वीरू वहां तुझे कैसे घूर घूर के देख रहा था। रोली, उससे बच के रहना। ये यहाँ? अच्छा चल, मिलता हूं तेरे से बाद में। चल ठीक, कुछ काम, ठीक है? तुम यहाँ हो वीरू? मैं तुम्हें घर में ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी? लेकिन क्यों? कल रात तुमने मुझे खुशी से बचाया था ना, तो इसलिए थैंक यू। थैंक यू? वैसे इसकी कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन अगर तुम कह रही तो रख लेता हूं तुम्हारा थैंक यू। ओके, बाय। कुछ तो बात है इसमें। साला जब भी देखती है ना, दिल में घंटी बजने लगती है। चल बेटा वीरू, मैडम जी को एक बार थैंक यू बोलने का और मौका दे देते हैं।
टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिलती। वैसे जाना कहाँ है तुम्हें? ज्यादा दूर नहीं, बस पास में ही जाना। अरे तो फिर आओ, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे तुम हो बड़ी किस्मत वाली, क्योंकि तुम पहली लड़की हो जो वीरू के बाइक पर बैठेगी। अरे यार, बाइक पे नहीं बैठना ना तो मत बैठो, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि जाना कहाँ है तुम्हें। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए चिकन लेने, आज उसे चिकन टिक्का मसाला खाना है। बिल्लो के लिए? हाँ, तुम्हारी बिल्लो के लिए। घर में और कौन नॉनवेज खाएगा? किसी मासूम से जानवर को मारकर उसे खाना, जी कितना बड़ा पाप है ये। और वो यही पाप हमसे करवाना चाहती है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके दबाव में आकर हम तो नॉनवेज बना लेंगे। हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इससे, सारा का सारा पाप तो उसी के सर चढ़ेगा। कौन समझाएगा उसे? वो तो वही करेगी जो वो करना चाहती है। किसी की सुनती थोड़ी है वो। और वैसे ये सब मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ? शायद तुम्हें पता नहीं कि बिल्लो मेरी हर बात मानती। तुम्हारी हर बात? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या झूठ बोलकर खुद को तसल्ली दे रहे हो? माफ करना, लेकिन खुशी किसी की नहीं सुनती। वो बस वही करती है जो वो करना चाहती है। उसने आज तक तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनी। कम से कम मैंने तो नहीं देखा। वैसे हाँ, मैं यकीन के साथ ये तो कह सकती हूँ कि अगर तुमने उसे नॉनवेज खाने से मना किया तो वो तुम्हें ही कच्चा चबा जाएगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर मैं चाहूं ना, मैं तो बिल्लो को रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी कोई बात मानेगी नहीं, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। वैसे तुम्हारे साथ मैं यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? अच्छा तो यही होगा कि नॉनवेज बनाने का सामान लेके मैं जल्दी से घर पहुंचूं और उसके लिए नॉनवेज बनाऊं। किसी की सुनती नहीं है ना वो। टैक्सी!
मुझे अपनी गोद में नहीं ले पाते। लेकिन तू दुखी मत होना, मैं ही हूं तेरे पास। ताकि तू हमेशा हमारी नजरों के सामने रहे, मेरी लोरी सुन सके। बता, माँ की लोरी अच्छी लगती है ना? मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? खुशी, तो बस एक बार सिर्फ इसे छूना चाहती। प्लीज खुशी, इतनी कठोर मत बनो। सिर्फ एक बार मुझे इसे अपनी गोद में ले लेने दो। देखो ना, मुझे देख के कैसे मुस्कुरा रही है। प्लीज खुशी, सिर्फ एक बार। सारा तू तो मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ गई। सारा तू इसे गोद में क्या, तू इसे छू भी नहीं सकती। इस बच्ची की भलाई इसी में है कि तू इस बच्ची से दूर रह। सिमर, कहीं तेरी जिद की कीमत इस नन्ही सी जान को ना चुकानी पड़े। सिमर बेटा, आओ, चलो यहां से। आओ बेटा। रूली, लेकर आई?
खुशी का आज दोपहर का खाना। ये तुमने क्या कर दिया? सब कुछ जानते हुए भी तुम इस घर में नॉनवेज लेकर आई। और लाई तो लाई, तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये खाना बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। हाँ भाभी, हम सब मिलकर ये खाना बनाएंगे। अब एक बार देखिए तो सही। माँ जी, एक बार देखिए।